अनुराग की बात है तो हम कर क्या रहे हैं। चलो एक छोटी सी वंदना बोलने, ढोलक वाला लड़का कहेगा, कुछ कहा ही नहीं, तो उसके बाद में बात हमारा पता नहीं हम किधर चले जाएं, पता नहीं। सृष्टि रचाने वाले, क्योंकि हम सबके किसकी इच्छा पे चल रहे हैं, उस परमात्मा की इच्छा पर ही तो निर्भर हैं। वो जैसा चाहेगा वैसा ही हम कर पा रहे हैं। सृष्टि रचाने वाले तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सृष्टि रचाने वाले सृष्टि रचाने वाले तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाए कैसे, सिर को झुकाए कैसे। लेकिन किस्मत वो हमारी, किस्मत वो हमारी, तेरा जो फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बनाने वाले हे प्रभु, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर में, बस एक ही गिला है, बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, तेरा जो शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सृष्टि
गम दे या दे खुशी तू सब तेरी मेहरबानी। हंस कर कटे या रो कर तेरी ये जिंदगानी, गम दे या दे खुशी तू सब तेरी मेहरबानी। मैंने क्या किया? मैंने तेरी खुशी समझ कर, हे प्रभु मैंने तेरी खुशी समझ कर ये गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बनाने वाले बनाने वाले कितना, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। दाता दया का सागर प्राणों का प्राण है तू। दाता दया का सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले। आइए तो उस परमपिता परमात्मा के विषय में सारा संसार लग जाए, लेकिन नेति नेति संत महात्मा ऋषि महर्षि वेद शास्त्र सब उसकी महिमा गाने में लगे हैं, लेकिन उसकी आदि और अंत किसी ने जान नहीं पाया। जिसने जितना जाना, जितना पहचाना, उतना ही माना, उतना ही माना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि हम संसार में आए हैं तो उसे जानने के लिए, लेकिन लग किस में गए? मकान को सेट करने में, दुकान को सेट करने में, परिवार को सेट करने में, बच्चों को सेट करने में, रिश्तेदारों को सेट करने में, संसार को सेट करने में, और उनको सेट करते करते अपना अपसेट हो गए। अपना कैसे हो गए? अपसेट हो गए। अरे तुम अपने को अपसेट नहीं मानते हो तो कुछ दिन बाद बहू और लड़के कहने लगेंगे कि तुम अपसेट हो हैं। लेकिन ध्यान करो कितने अपसेट हो गए, यही तो बात है। अपसेट हो क्यों गए हम? बड़ा है कि जीव जो है अपने को भूल चुका है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यही से बात शुरू की थी। जीव अपने को भूल गया कि मैं हूँ कौन, इसलिए अपसेट है। जब ये जानना शुरू कर देगा कि मैं कौन हूँ तो अपसेट नहीं रहेगा। लेकिन ये सेट करेगा कौन? लोग कहते हैं कि सेट तो तब होते हैं कि जब पैसे वाले हो जाओ, कोठी वाले हो जाओ, गाड़ी वाले हो जाओ, राइफल वाले हो जाओ, रिवॉल्वर वाले हो जाओ, तब सेट हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ, सुखदेव भगवान के पास में कितने बीघा ज़मीन थी, कितने घोड़ा गाड़ी थे, कितनी राइफल रिवॉल्वर थी? अरे एक चीज़ थी उनके पास, एक सोटी और एक लंगोटी, इसके अलावा और कुछ था? सोटी और एक लंगोटी। लेकिन कोई मामला नहीं था। क्यों?
कि उन्होंने संसार को सेट नहीं किया था, उसने परमपिता परमात्मा को सेट किया था परमहंस बचपन से ही। और जो सेट हो जाता है, वो सेट हुआ व्यक्ति किसी अपसेट व्यक्ति की तरफ कृपा भरी दृष्टि से देख दे तो वो भी अपने आप सेट हो जाता है। तभी तो ऐसे परमहंसों के पास में हम सब लोग पहुंचते हैं कि गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताओ कि मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, शांत हो जाए। अब है क्यों ये सब? हमें भ्रम है क्या? हमें भ्रम यही तो है जो स्वामी जी भी बता के गए थे कि जब तक जीव अपने को नहीं पहचानेगा तब तक भ्रम का भ्रम ही रहेगा। कल भी मैंने आपको बताया था, कल मैंने भी थोड़ा सा आपको इशारा किया था कि ये भ्रम तब तक रहेगा। जैसे उदाहरण दे दूं आपको, अच्छा एक लड़के को लड़की के वस्त्र पहना दो तो लड़की बन सकता है क्या? लड़की जैसा दिख सकता है। एक लड़की को लड़के के कपड़े पहना दो तो वो लड़का बन सकती है? लड़के जैसी दिख सकती है लेकिन लड़का बन नहीं सकती है। तो जिस परमात्मा को हम देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा है नहीं। हम देख रहे हैं लाखन सिंह है, लेकिन लाखन सिंह है कहाँ? ये लाखन सिंह जैसे दिख रहे हैं। बताओ, ये कान पकड़ लिया, ये नाक पकड़ लिया, ये आँख है, ये हाथ है, ये पैर है, लेकिन लाखन सिंह कहाँ है? ये लाखन सिंह जैसे दिख रहे हैं लेकिन लाखन सिंह है नहीं। बात सोचिए, ये है नहीं। इसी प्रकार से हम और आप जो अपने को समझ रहे हैं वो है नहीं, और जब अपने को समझ जाएंगे तो फिर ये कोई चीज़ अदृष्ट रहेगी ही नहीं। जब अपने को समझ जाएंगे, अपने को जान जाएंगे तो कोई चीज़ अदृष्ट नहीं रहेगी, अपने आप हम बढ़ते चले जाएंगे। अरे जानते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा जो है सब में दिख रहा है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं वैसा है नहीं वो। अच्छा आप बताओ, परमात्मा कैसा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? सब संत बताते वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अच्छा मैं अभी आपको शब्द बोल रहा हूँ, आपके पास तक पहुँच रहा है, उसका कोई आकार है क्या? लेकिन जान कैसे रहे हो तुम? साकार कान से, साकार कान से। अब निराकार भगवान है। किसी ने मुझसे एक बार कथा में प्रश्न कर दिया, गुरुजी वो आप निराकार बता रहे हो तो हम उसे देखें कैसे, जाने कैसे? तो कल मैंने परसों थोड़ा सा इशारा किया था, लेकिन आज स्पष्ट कर दूं। अच्छा आप बताओ, अभी महाराज जी जल की बात कर रहे थे, हैं? जल की बात। अच्छा जल कैसा है? जल का कोई आकार है नहीं, निराकार है। लेकिन आपके घर फ्रिज होगा, फ्रिज में उस जल को जमा दो, चाहे लोटा में जमा दो, चाहे गिलास में जमा दो, चाहे कटोरी में जमा दो, चाहे सांचे में जमा दो, और सुबह को खोलो तो कैसा निकलेगा? कटोरा जैसा। क्या कटोरा जैसा जल है? गिलास जैसा है? सांचे जैसा है? इसी प्रकार से भक्त अपने इन्हीं श्रद्धा रूपी फ्रिज के अंदर भगवान को जैसा जमा ले वैसा ही उसे दिखाई देता है। नहीं देता आपको? अरे आपको बताओ, नामदेव जी को कुत्ते में दिखाई दिया। नामदेव को कैसा दिखाई दिया? कुत्ते में। जो कुत्ता ही भगवान है। और एक नाथ को किस में दिखाई दिया? चंडाल में दिखाई दे गया। अरे और उन्हीं ऋषि ने ऋषिवर एक बार कुटिया में लेटे हुए थे तो भगवान ने उनकी परीक्षा भी ली, भूत बन करके आ गए, लंबू लंबू लंबूदर हैं, लंबे से आ गए हैं। भगवान नहीं डरे नामदेव जी, और क्या करते हैं? आरती उतारने, मेरे लंबू भगवान, मेरे लंबू भगवान, मेरे लंबू भगवान। भगवान हंस के बोले, कह रे तुझे डर नहीं लगा? कि नहीं, कि मैं ऐसा बन के आया कि प्रभु जी इसमें भी तो आप ही थे, इसमें भी तो आप ही थे। आपसे कोई जगह जब खाली नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं भयभीत क्यों हूं? आप सोचिए। तो नामदेव को कुत्ते में दिखाई दे गए, एक नाथ को चंडाल गधे में दिखाई दिए। बेचारे कहाँ, ओह ऊपर से गंगोत्री से भर करके लाए गंगा जल, और केदार कहाँ चढ़ाना चाहते थे जाकर के? अंत में रामेश्वरम में ले करके चले कांवर में,
थोड़ी पूरी यात्रा पार करके आ गए, 1-2 किलोमीटर रह गए रामेश्वरम। भगवान ने परीक्षा ली, गधा बन के लेट गए अंदर और बड़ी बुरी तरह से दोपहरी में हैं और प्यासे हैं। अब वहाँ पर पहुँचे तो परेशान हो गए कि मैं क्या करूँ, इससे पानी गंगा जल इसे चढ़ाऊँ, कोई थोड़ी दूर रह गया है उसे चढ़ाऊँ, सोच नहीं पा रहे हैं। अंत में यही निर्णय लिया, पूरा कलसा लिया गंगा जल का और गधे के मुँह में डाल दिया। और जैसे गधे के मुँह में डाला, भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त भगवान की। अब आप तो देखो, क्योंकि जहाँ मान बैठे, जिसमें देख लिया आपने, जैसा देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश दिनेश, जिसको भी आप जैसे देख रहे हैं, शक्ति तो एक है, हमने अलग अलग मान रखा है क्योंकि भगवान एक है। रामचरितमानस में लिखा कि परवश जीव सुबस भगवंता, ईश्वर एक और जीव अनंता। ये जीव असंख्य हैं, अनंत हैं, परमेश्वर एक है, जिसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र बताता है कि सपराय वक शुक्रम कायम स्नभगम शुद्ध अपाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभु शंभुतार्थाथाम वेदाभ्याम सतीभ्या समाभ्या। क्या बताया? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, दयालु है, अजन्मा है, अनुपम है, अनादि है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। वो एक है, अकायम, इसकी काया कोई नहीं है। न तो तस्य प्रतिमा, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का ये 11वां मंत्र क्या कह रहा है? न तस्य प्रतिमा नाम है समादशा, जिसकी नाम की महिमा अपरंपार है, उसकी कोई प्रतिमा कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन हम मान बैठे, जैसा मान बैठे, जैसी मैंने मूर्ति में अपनी श्रद्धा रखी है, जैसी अपनी श्रद्धा रूपी फ्रिज में उसे जमा रखा है, वैसा ही आपको अनुभव करा रहा है, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। ये तो आपने कभी देखा, आपको मालूम है। लेकिन जब व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा पर अपने को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो बीच में बाधाएं भी बहुत आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। जब भक्ति अपने चरम सीमा की तरफ पड़ती है तो बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये चीज़ें आना प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ लोग भक्ति से टूट करके रिद्धियाँ सिद्धियों की तरफ चले जाते हैं, सिद्धियाँ दिखाने लगते हैं। वो कहते हैं मैं तो महात्मा बहुत ऊंचा हूँ, वो कथावाचक बड़ा ऊंचा है, वो गुरु तो इतनी देर ऐसा कर देता है, देखो ना वो बैठे हुए हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और वो सब तमाशा दिखा रहे हैं। ये सब क्या है? ये भक्ति से दूर हो रहे हैं। जानते हो अगले जन्म में कौन बनाया जाए ये पता नहीं है, कि जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ करने लगता है भक्ति से दूर भाग जाता है, भक्ति उसके पास रहती नहीं है। ये भगवान की ही तो प्रक्रिया है, वो अपने पास तक उन्हीं तक आने नहीं देते हैं, और जो आना चाहता है तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। तो वो लोग सिद्धि की तरफ जाते हैं जो आंखें बंद करके अपने आनंदनाद की आवाज़ को, जो ध्यान करने के 10 तरीके हैं, उन तरीकों में से किस किस को सुन रहा है। बाएं कान से सुनने वाला तांत्रिक और शैद्धिक हो जाता है, दाएं कान से उस आवाज़ को सुनने वाला योगी और भक्त हो जाता है। इसलिए आप लोग जो गुरुमुख लोग बैठे हैं यहाँ पर ध्यान रखें, आगे जब कभी ध्यान करें तो जो आपके अंदर से आवाज़ निकले, बाह्य आवाज़ तो हम सुनते सुनते संसार को देखते देखते परेशान हो गए हैं। संसार को देखने के लिए मुझे आंखें फाड़ना पड़ता है, लेकिन उससे देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। इसलिए जब आंखें बंद करके बैठो, जब तुम उससे देखो, अब आपको ये ध्यान करना कि हम पहली अवस्था में पहुँचे हैं कि दूसरी अवस्था में, कि तीसरी अवस्था में, कि चौथी अवस्था में। 10 अवस्थाएं हैं और 10 ही तरीके में अलग अलग चीज़ें अनहदनाद में सुनाई देती हैं। और वही त्रिकुटी पर, यहाँ पर इस आज्ञा चक्र के अंदर आपको वही विशेष चीज़ें दिखाई देती हैं अलग अलग 10 तरीके में। इनके ध्यान करते करते 12 वर्ष तक का इसका कोर्स है। विचार करें, 12 वर्ष तक का इसका कोर्स मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अनहदनाद की आवाज़ को, उस चित्र को देखने के लिए जब दाहिने हाथ कान से आप सुनेंगे तो आप योगी और क्या भक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे, और बाएं कान से सुनोगे तो आप तांत्रिक हो जाओगे, आप सैद्धिक पुरुष हो जाओगे, सिद्धियां प्राप्त कर लोगे, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से छूट जाओगे। तो बड़ी बड़ी आपत्तियां आती हैं। आपने नाम सुना होगा मीरा जी का। आहा, मीरा जी का बचपन में विवाह हुआ था। बचपन में विवाह हुआ, अपने पति के साथ सिर्फ 3 वर्ष रह पाई थी। उनके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, अन्य लोगों ने कितनी उन्हें मुसीबत दी। मैं कथा वो सुनाने नहीं बैठा हूँ, समझा ये रहा हूँ कि कितनी
मुसीबत आई। अंत में तो इतनी बड़ी मुसीबत आई थी कि अकबर एक दिन आए, उनकी कीर्ति सुन के, उनका राज्य चलता था, और अकबर ने आकर के देखा मीरा आंखें बंद किए बैठी हैं, गले में एक माला डाल गई, मोतियों की माला डाल गई, और उसने जाना ही नहीं, जब उठी तो माला उतार के